फर्म ओपन करने पे आपको यहाँ पे यूज़र और पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे जितने यूज़र्स आप क्रिएट करोगे वो यूज़र्स आ जाएंगे और साथ में उनका पासवर्ड, हर यूज़र का डिफरेंट पासवर्ड होगा। ये जिस यूज़र को जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे यूज़र्स और उसके पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। एंटर। ये हमारे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है। अभी बिलिंग के लिए हम यहाँ पे टच सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे टच सेल पे क्लिक करा आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में हमारे पास यहाँ पे सेटिंग है, होम डिलीवरी है, टेक अवे है, जोमेटो है, स्विगी है, हॉट कीज है। सेटिंग पे क्लिक करा, ये आपके पास यहाँ पे टेबल्स है। जो रेड कलर के टेबल हैं ये ऑक्युपाइड टेबल है, मतलब ये अभी वेटिंग में चल रहे हैं और बाकी वाले अभी फ्री पड़े। तो हम यहाँ पे कोई भी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल सेलेक्ट करा, ये कैटेगरी है, जो हमारे वहाँ पे रेस्टोरेंट में आइटम्स की कैटेगरी है। कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, उसका कलर वाइट हो जाएगा। उसके बाद ये आइटम्स उसके अंदर है, ये आइटम यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। वो जितनी आइटम आप सेलेक्ट करो यहाँ के ग्रिड में, इक्विटी वाले ग्रिड में एंटर हो जाएगी। आइटम्स ऐड होगी। अगर आइटम्स की आप क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हो, यहाँ प्लस करोगे तो आइटम की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, माइनस पे क्लिक करोगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने डिलीट करना तो साइड पे डी बटन है, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद हम KOT पे क्लिक करेंगे, होल्ड, और ये KOT प्रिंट करनी है तो यस कर दो, प्रिंट। अब देखो आपकी KOT रनिंग टेबल में आ गई। जैसे आप KOT पे दोबारा से क्लिक करोगे आपके पास वो विंडो ओपन हो जाएगी। अगर कस्टमर कुछ और डिमांड करेगा तो हम यहाँ पे दोबारा से ऐड करके सेम रिपीट करेंगे, KOT प्रिंट कर लेंगे। और अगर वो फाइनल बिल मांग रहा है, मतलब और कुछ उसने नहीं डिमांड करा, तो फाइनली हम सेव पे क्लिक करें। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस जो डालना डाल के और सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे, डू यू वांट टू प्रिंट, यस करना, यस, नहीं तो नो। इसके बाद क्या होगा, वो KOT आपकी बिल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे शो करने लगी। ये बिल वाला ग्रिड है। जो येलो कलर है उसका मतलब ये है कि ये बिल की पेमेंट सेटल हो चुकी है, और रेड वाले की अभी पेमेंट पेंडिंग है। जैसे ही आप इसकी पेमेंट सेटल कर दोगे तो ये वाला रेड येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने सेटिंग में वर्किंग करा है उसी तरीके से हम होम डिलीवरी, टेक अवे, जोमेटो, स्विगी, हॉट कीज भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक फीचर है आइटम बुकिंग। आइटम बुकिंग में हमने 2-3 आइटम्स बुक करनी है, हम ऐड करेंगे ग्रिड में ऐड करने के बाद हम बुकिंग पे क्लिक करेंगे। बुकिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर, उसका नेम, एड्रेस, बुकिंग डेट और टाइम, होल्ड, डू यू वांट टू प्रिंट, यस, नो। जिस दिन की बुकिंग होगी उस दिन की आपको नोटिफिकेशन बेल शो कर जाएगी। उसी तरीके से हमारे पास एक फीचर है पार्टी बुकिंग, इवेंट बुकिंग का। पार्टी बुकिंग पे क्लिक करो, आपके पास ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। उसमें ग्रीन कलर ये शो कर रहा है कि ये इस दिन की आपकी पार्टी बुकिंग हुई है। आपने किसी और दिन की पार्टी बुकिंग करनी है तो उस पर क्लिक कर दो। ये आपके पास एक फॉर्म खुलेगा, इसमें आप उस पर्टिकुलर पार्टी का, इवेंट का आप प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। उस पार्टी को जो होस्ट कर रहा है उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, कितने कस्टमर्स, कितने इवेंट में मेंबर्स अटेंड करेंगे, कौन क्या क्या मेन्यू रहेगा, ये सारा डाटा आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप पूरी पार्टी का जो डाटाबेस है, जो रिकॉर्ड है, आप इसमें मैनेज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में और भी कई फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि मल्टीपल रेट्स। आप आइटम के मल्टीपल रेट्स रख सकते हो, टेक अवे के लिए अलग, जोमेटो के लिए अलग, होम डिलीवरी के लिए अलग। उसके बाद आपके पास फीचर अवेलेबल है मल्टीपल किचन। आप वेज, नॉन वेज, चाइनीज़, साउथ इंडियन, इन सब में अलग से KOT प्रिंट करवा सकते हो। अलग अलग किचन में अलग अलग KOT प्रिंट हो सकती है। उसी तरीके से आप कैटेगरी वाइज और काउंटर वाइज भी KOT कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपके पास हॉट कीज़ ऑप्शन अवेलेबल है फास्ट बिलिंग के लिए। आप टाइम सेव कर सकते हो कोई भी हॉट की असाइन करके आइटम को। आइटम बुकिंग, पार्टी बुकिंग तो आपने देख लिया कैसे करना है। और अब आपके पास एक और ऑप्शन है डील्स एंड स्कीम्स। इसमें क्या है कि आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा कि वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होती है बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री और 50% ऑफ।
इस तरह की आप डील्स और स्कीम भी सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हो और टाइमली अपग्रेड भी कर सकते हो। किचन के लिए आपके पास रेसिपी मैनेजमेंट रहेगा। आप सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री और स्टॉक भी मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा आप कस्टमर का, सप्लायर का और बायर दोनों का ही आप अकाउंट्स भी मैनेज कर सकते हो। और आपके पास कस्टमर के लॉयल्टी कार्ड सिस्टम भी आप मैनेज कर सकते हो। SMS फैसिलिटीज़ भी आपके पास है सॉफ्टवेयर में, जो आप बायर, जो आपका कस्टमर है और जो ओनर है, दोनों के लिए आप SMS फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल काउंटर्स, आप एक ही टाइम पे मल्टीपल काउंटर पे भी बिलिंग कर सकते हो। ऑल टाइप ऑफ रिपोर्ट्स में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप ग्रुप वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हो, आइटम वाइज निकाल सकते हो, सेक्शन वाइज निकाल सकते हो। KOT कैंसिल, अगर KOT कैंसिल होगी उसका भी आप रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हो। आप टेबल वाइज भी रिकॉर्ड निकाल सकते हो, ऑल बिल्स निकाल सकते हो, यूज़र वाइज निकाल सकते हो, पार्टी वाइज निकाल सकते हो, GST का डाटा भी मेंटेन कर सकते हो, कार्ड वाइज डाटा भी मेंटेन कर सकते हो। स्टॉक रजिस्टर की ऑप्शन है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इसमें सारा क्रक्स आ जाता है, पूरे जो आपका एक दिन का डाटा या टाइम का डाटा वो आप सारा इसमें देख सकते हो। हैप्पी आवर आपके पास ऑप्शन है, आप हैप्पी आवर डाटा मेंटेन कर सकते हो। आप डिलीवरी बॉय, वेटर की तरफ भी आप वर्किंग कर सकते हो, इसका भी आप डाटा मैनेज कर सकते हो। आपके पास किचन वाइज रिपोर्ट है, आपके पास बुक आइटम्स है, पेंडिंग बिल्स जिसका अभी तक बिलिंग नहीं हुआ वो रिकॉर्ड निकाल सकते हो। डिस्काउंटेड बिल, जिसको डिस्काउंट दिया आप ये भी देख सकते हो कि जिसको डिस्काउंट दिया कि वो जेन्युइन है, उसका भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। कस्टमर वाइज भी मेंटेन कर सकते हो। आप GST का बिल भी निकाल सकते हो और जो बुकिंग है उसका भी आप सारा रिकॉर्ड निकाल सकते हो, मतलब आप निकाल सकते हो। आपके पास मल्टीपल यूज़र असाइन विद पासवर्ड, ये तो आपको स्टार्टिंग में ही पता लग गया। कस्टमर का आप डाटाबेस मैनेज कर सकते हो, कैश ड्रॉर अटैच कर सकते हो ताकि जैसी बिलिंग हो आपका कैश ड्रॉर ओपन हो जाए। आप कस्टमर के लिए डिस्प्ले लगा सकते हो कि सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है कि आप डिस्प्ले लगा सकते हो जिससे वो कस्टमर भी देख सके कि उसका बिल क्या बन रहा है। बारकोड स्कैनर प्रिंटर की ऑप्शन है आपके पास। मल्टीपल किचन प्रिंटर भी आप लगा सकते हो। ये सारी ऑप्शंस आपको सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको इन शॉर्ट आपको सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स हाईलाइट कर दिए। और लास्ट में जैसे ही आप सॉफ्टवेयर क्लोज करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप का। अगर आप बैकअप लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दें।